वागर्थौ संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे ताम जगत्पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। मंगलाचरण के इस श्लोक में वाणी और अर्थ की तरह पार्वती और शिव जो एक रूप हैं उन्हें नमन करते हुए मैं अपने इस पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण का शुभारंभ करती हूँ, क्योंकि मंगलाचरण से ही किसी कार्य का प्रारंभ उसके निर्विघ्न समाप्ति के लिए करने का एक तरीका है हमारे संस्कृत में। तो उसकी पालना करते हुए अब हम आज सभी लोगों को भी परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो मेरे साथ, इसी शुभ भावना के साथ पाणिनि व्याकरण के अष्टाध्यायी के माहेश्वर सूत्रों का अध्यापन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि व्याकरण के पहले माहेश्वर सूत्रों के शुभारंभ का क्रम शंकर भगवान के शिव के डमरू के आवाज के साथ माहेश्वर सूत्र निकले हैं और उनका प्राकट्य शिव के द्वारा ही हुआ है। जब शिव जी ने डमरू बजाया तो 14 बार डमरू बजाने पर ये माहेश्वर सूत्र निकले और वहीं से व्याकरण शास्त्र का शुभारंभ हुआ। जैसे कि इनकी आवाज सही लगता है, जल्दी जल्दी यदि हम इन माहेश्वर सूत्रों को पढ़े तो लगता है अयुण रील रे कैंगे ओ चाहे वरट लण यमंग नणम झमय घड़दश जब गड़दश खफ छटत चटतव कपय शस सर हल। तो जल्दी जल्दी बोलने पर ये कुछ ऐसा ही लगता है, और वैसे पाणिनि ने इन सबको क्रमबद्ध तरीके से 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में लिखा है, जो पूरी पाणिनि व्याकरण का सार है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा पाणिनि महोदय ने अपनी एक प्रमुख विशेषता, जिसको कि हम संक्षिप्तता की विशेषता कहेंगे, उसके द्वारा वर्णन किया है। और मेरा भी ये प्रयास वैसे तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा, या यूं समझ लो कि तैर कर संस्कृत के महासागर को पार करने जैसा प्रयास है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अज्ञान अंधकार में डूबे हुए संस्कृत प्रेमी छात्र छात्राओं और बुजुर्गों और जो भी इसके सीखने के इच्छुक हैं उन सब के लिए ये रोशनी की एक किरण लेकर आएगा मेरा प्रयास। इसी विश्वास के साथ मैं अपना कार्य का शुभारंभ करती हूँ। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे ये लिखे हुए ही हैं, अयुण रील री होंगे ओच। तो इनमें हम देखेंगे कि संस्कृत वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला से क्या भिन्नता है। पहली भिन्नता तो यह है कि शुरू के 4 माहेश्वर सूत्रों में, जिन्हें कि संस्कृत में अच कहते हैं, अ से लेके च तक के जो वर्ण हैं ये हमारे स्वर बनाते, और फिर 5वें से लेके 14वें माहेश्वर सूत्र तक के जो वर्ण हैं वो हमारे व्यंजन दर्शाते हैं, और इसीलिए इन्हें संस्कृत में ह से शुरू करके ल तक आने के कारण इन्हें हल कहा जाता है। इस तरीके से कुल माहेश्वर सूत्र संस्कृत वर्णमाला जैसे ही है, लेकिन आगे इसमें है वरट और लण, इन 2 सूत्रों में पहले अंतस्थ लाया गया है, य व र ल को लाया गया है, जो कि हमारी संस्कृत वर्णमाला में नीचे लिखे रहते हैं। इसी प्रकार फिर जो क्रम इन्होंने दिया वो नीचे से शुरू किया है अनुनासिक से, कि सबसे पहले उन्होंने यमंग नणंग के रूप में अनुनासिक लिए, फिर 8वें में और 9वें में मिला करके वर्ग के चतुर्थ वर्ण लिए, फिर 10वें में जब गण दश सूत्र के रूप में वर्ग के तीसरे अक्षर लिए, और फिर आगे चलकर खफ छठथ चटतव और कपय इन 2 के रूप में इन्हीं वर्गों के दूसरे और पहले अक्षर को क्रम से लिया गया है। और अंत में शस सर हल में वही हमारे ऊष्म अक्षर
श श स ह लिए गए हैं। तो इस प्रकार इनका एक मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक क्रम इन्होंने रखा है, क्योंकि इसी क्रम में जब हम इन्हें याद करेंगे तो आगे जो संक्षिप्तता की विशेषता के रूप में छोटे छोटे सूत्र पाणिनि महोदय ने संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग के बताए हैं, उन्हें इनके माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। क्यों कि ये संक्षिप्त रूप है और इन संक्षिप्त रूपों को हम कहते हैं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाना। तो ये प्रत्याहार बनाने की विधि भी मैं आपको अभी बताने वाली हूं कि किस प्रकार से ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। क्रम की भिन्नता केवल इतनी सी है कि यहाँ से उल्टे क्रम से इन्होंने शुरू किया है। तो आप ध्यान रखेंगे अगर, तो माहेश्वर सूत्र को याद करना भी कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। तो अब हम इनसे प्रत्याहार कैसे बनते हैं माहेश्वर सूत्रों से, उस चीज को अब हम समझते हैं कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। पहले तो प्रत्याहार जो है वो एक संक्षिप्त रूप है। जैसे डा अंग्रेजी में बोलने से डॉक्टर शब्द का स्पष्टीकरण हो जाता है पूरा, कि डा मतलब डॉक्टर, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए मतलब एमए मास्टर ऑफ आर्ट। तो उसी प्रकार ये जो प्रत्याहार बनेंगे इससे, वो हमारे शॉर्ट फॉर्म के रूप में आते हैं। और इनको बनाने का एक तरीका है, एक सूत्र दिया है उन्होंने पाणिनि महोदय ने, जो मैं आपको बताती हूं कि आदि रंतेन सहेता, आदि रंतेन सहेता, अर्थात कोई भी प्रत्याहार, जैसे उदाहरण के लिए मैं लेती हूं अ से लेके और ये क प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे वो इन्होंने दिखाया है कि कोई भी प्रत्याहार अपने आदि अक्षर से लेके अंतेन अंतिम अक्षर के सहित जो हलंत वाला अक्षर है उसको छोड़ करके बाकी सारे अक्षरों का बोध कराता है। जैसे अ ई उ ण। अब अण प्रत्याहार अगर हमने बोला, अक ले लेते हैं पहले, अ ई उ री री, तो अक प्रत्याहार में अक्षर हो गए अ ई उ री और री और ली। ये अक्षर हमारे अक प्रत्याहार में आ गए और दीर्घ संधि के समय जैसे ये काम में आएंगे तो उस रूप में अच बोलेंगे हम, तो ये ए ओ आई औ और शामिल हो जाएंगे। और अच प्रत्याहार में हमारे सारे स्वर आ जाते हैं, इसीलिए संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। सारे स्वर जितने हिंदी में संस्कृत वर्णमाला में थे, सारे स्वर का मतलब अ ई उ री री ए ओ आई औ, यहाँ तक के सारे स्वर हमारे इसमें आ जाते हैं और उसे हम कहेंगे अच। हल में सारे व्यंजन आएंगे। तो ये इस तरीके से प्रत्याहार बनते चले जाते हैं। और भी जैसे मैं आपको और छोटा, जैसे यण संधि में आता है कौन सा प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। तो अब यण में कौन कौन से अक्षर आएंगे वो हम देखते हैं कि य से शुरू करेंगे हम गिनना, य व र और र के बाद ल, ये 4 अक्षर इसमें आएंगे, य व र और ल। तो ये विधि समझ में आ रही है आपको कि कोई भी प्रत्याहार जब बोलेंगे तो जहां आ रहा है वो पहला अक्षर वहां से शुरू करेंगे और अंतिम हलंत वाले अक्षर जो 14 के 14 अंतिम हलंत वाले अक्षर हैं उन्हें हम छोड़ेंगे। क्यों कि तस्य लोपः सूत्र से उनका लोप कर देंगे। हालांकि अदर्शनम लोप सूत्र ये कहता है कि दिखाई
नहीं देना, पर हमें तो दिखाई दे रहे हैं ये हलंत वाले अक्षर, तब भी तस्य लोपः सूत्र से हम इन अंतिम हलंत वाले अक्षरों का लोप करते जाएंगे, मतलब इनको गिनती में छोड़ते जाएंगे। और जो साबुत साबुत अक्षर हैं बिना हलंत वाले, उनको हम गणना में गिनते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे प्रत्याहार बनते हैं। अधिक से अधिक पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों से 41 प्रत्याहार बनते हैं, लेकिन एक प्रत्याहार और बाद में पाणिनि ने तो 41 ही प्रत्याहारों का उल्लेख किया है, पर एक प्रत्याहार और बाद में किसी ने जोड़ दिया या कैसे भी, अब इनकी संख्या हम 42 मानते हैं कुल, कि भाई अधिक से अधिक 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रत्याहार बनाने का तरीका बहुत ही सरल है, पर इसे याद करना और समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं पर अब आगे की हमारी सारी व्याकरण निर्भर करेगी। हम जो भी पढ़ेंगे, संधि, समास, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, व्याकरण की इन सब चीजों को, जो पारिभाषिक शब्दावली है, उसको समझने में ये प्रत्याहार हमें बहुत सहयोग देते हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आप सब इन प्रत्याहारों को याद कर लेंगे और अच्छी तरह से इनको कंठाग्र करके और माहेश्वर सूत्रों को याद रखेंगे, तभी हम आगे संस्कृत व्याकरण में तेज चल सकेंगे और आप पास ही नहीं, मेरी दृष्टि में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।